प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी समय, अपनी स्पेस, अपनी ऊर्जा एक दूसरे के साथ बांटने के लिए हम सब आए हैं। मास्टर्स, बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन, सभी मास्टर्स, गुरुजनों को, डिवाइन बींग्स को, सभी गाइड्स, गार्डन एंजल, स्पिरिट एनिमल्स, सभी लव्ड वंस को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और सबको प्रणाम करते हुए सबसे सबके सामने हम सब रिक्वेस्ट करते हुए कि हम सब की चेतना का विस्तार करें, हमें जो यथार्थ है, जो सत्य है, उसके साथ जोड़ते चले, हमारा मार्गदर्शन करें। हमारी चेतना का विस्तार करते हुए हमें ये भी याद दिलाएं बार बार कि हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। और इस सत्य के साथ हम सबको जीना है। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। आज का सेशन मैं चक्षु को चक्षु के लिए है, मैं ऐसा कहूंगी, क्योंकि चक्षु हमारे बीच में थी, काफी समय से थी हमारे साथ। बहुत अम, एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा के जैसे उसने अपनी लड़ाई लड़ी है। और ये बोलते हुए मुझे पूरे शरीर पे गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली वो एक योद्धा के जैसे लड़ रही थी। जब उसको ये ल्यूकेमिया की प्रॉब्लम थी, बोन मैरो की प्रॉब्लम, उसको ट्रांसप्लांट के लिए वो बोल रही थी, तो बहुत बार उसने मुझसे पूछा है, बहुत बार। उसका जन्म 6 जून को हुआ था, और अब कल उसका आखिरी दिन था। 2 घंटे का समय डॉक्टर ने दिया था, लेकिन बहुत उसने फाइट लड़ी, बहुत युद्ध किया, बहुत कोशिश की। जितनी कोशिश उसके शरीर में, जितनी जान थी, उसने अपनी जान से बढ़कर बहुत लड़ाई लड़ी। और डेफिनेटली उस लड़ाई में भी वो विजयी रही, मैं ऐसा कहूंगी। क्योंकि प्रणाम सभी मास्टर्स को, सभी को मैं यही कहूंगी कि उसको जहां पे भी आत्मा के स्वरूप में वो आज गई है, हम सबको उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि आत्मा स्वरूप अब वो एक नया जीवन धारण करेगी, या जब भी करेगी, अब आफ्टर लाइफ में जहां पे भी रहे, वो खुश रहे और उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होता रहे। इस जन्म में उसने अपने जो भी कर्मों को उसने बैलेंस करने की कोशिश की है, क्योंकि हम बैलेंस ही बोलेंगे। जो भी पुराने कर्म रहे होंगे, जो वो लेकर आई थी, जो इस जन्म में उसको किसी रूप में मिले, और उसने उसको बैलेंस किया। उसने बहुत कष्ट सहा, बहुत कष्ट। हर बार वो बताती थी कि मधु दी, मुझे जब मेरे स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगाया जाता है, बोन मैरो को टेस्ट करने के लिए, सब कुछ बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने कहा, बेटा आई नो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन तुम ध्यान करो और ध्यान से ठीक हो जाएगा। हर बार वो ध्यान करती थी, हर बार, और बहुत मेहनत करती थी। उसको बैठा भी नहीं जाता था, लेकिन फिर भी वो करती थी। बाद में उसने लेट लेट के किया, और इतनी मेहनत उसके परिवार ने की, उसकी बहन ने, उनकी मम्मी ने, उनके पापा ने। कितने समय तक, पूरा साल भर वो हॉस्पिटल में थे। यहाँ बहुत खर्चा लगता है मास्टर्स, बहुत खर्चा। सोचिए कितनी स्ट्रेंथ नेहा जी में होंगी, जो हमारे बीच में आती थी, बोलती थी, मास्क लगा के बैठती थी। चक्षु हर बार पूछती थी, वो इंग्लिश हिंदी दोनों अटेंड करती थी मेरे साथ, और वो क्वेश्चंस पूछती थी। उसको आत्मा के बारे में, आत्मा की यात्रा के बारे में, हमारी जो सोल विजडम हम यहाँ बताते हैं, वो सब सुनती थी। पहले वो क्वेश्चन करती थी कि मधु जी, मेरे साथ ऐसा क्यों? तो मैं इसको यही कहती थी कि केवल तुम्हारे साथ नहीं है, बहुत सभी के साथ है। लेकिन हमने जो पिछले जन्मों में कर्म किया होगा, या हमने कई बार किसी की हंसी उड़ाई होगी, हमें नहीं पता हमने क्या किया है। चाहे वो आप हो, मैं हूँ, चक्षु हो, कोई और हो, हम सब ने कुछ ना कुछ कर्म किए हैं, और कहीं ना कहीं हम सब गलत गए हैं, और हम सबको उन कर्मों का वहन करना पड़ता है। और ये जीवन जो हमको मिला है, हम अपने जीवन में जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक जैसे रिपोर्ट कार्ड होता है, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है कि इसमें हमको, अब हम नेक्स्ट स्कूल में, नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए, हमें इस जन्म में जो हमने कर्म किए हैं, वो हमको नेक्स्ट जन्म में भोगने पड़ेंगे, या आने वाले जन्म में। हम नहीं जानते हम कौन से कर्म किस जन्म का लेकर इस जन्म में आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि चक्षु चक्षु की आत्मा ने इस जन्म में उन कर्मों को बैलेंस करने की कोशिश की। अब आने वाला जो समय है, कम से कम इस विविधता से तो बहुत कम होगा, मैं ऐसा कहूंगी। और आने वाले समय में वो जहां कहीं पर भी रहे,
उसके जीवन में प्रेम हो, शांति हो, प्रकाश हो, और जीवन से लड़ने के लिए या जीवन के साथ चलने के लिए उसके पास वो शक्ति हो, उसके साथ परिवार का प्रेम हो, लोगों का प्रेम हो। आज हम सब जुड़े हैं। आप सोचिए, वो 11 जुलाई को गई है मास्टर्स, 11 जुलाई को, जो कि डेट भी एक मास्टर के हिसाब की डेट है, नंबर 11। और वो कोई मास्टर ही होगी जो आई होगी हम सबके बीच में, और हम सबके साथ रहकर उसने ये लड़ाई लड़ी, और बहुत बहुत ही बहादुरी से लड़ी। मैं जब सोचती हूँ तो मुझे बार बार बोलते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हर एक सेकंड में। और कल शाम को जब मैं इंग्लिश की क्लास ले रही थी, मेरी शाम, मेरे लेफ्ट इस ईयर में कंपन होने लगा, बहुत जोर से कंपन होने लगा जब मैं उसकी बात कर रही थी। कंटिन्यूअसली कंपन थी, कंटिन्यूअसली। कुछ देर के बाद जब मैं ध्यान में बैठी थी उसी के लिए, वो बात करने लगी मुझसे, और मुझे कह रही है, मधु जी लेकिन, और मुझे हंसा रही थी कि हम हंसे, हम खुश रहे। तो बात वही है मास्टर्स, हम सबको भी ये समझना है कि वो हमारे बीच में थी, और इसका जो खालीपन है वो हमें लगेगा, याद रहेगा एज मेमोरी के रूप में। जैसा कि पत्री सर कहते थे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आत्मा निरंतर चलती रहती है, उसका अंत नहीं होता। हमारे शरीर का अंत होता है, एक पर्सनैलिटी का अंत होता है। और ये समय एक सेलिब्रेशन का समय है, उसके लिए हमें खुशियां मनानी चाहिए कि अब उसकी आत्मा एक नए जीवन की तरफ आगे बढ़ेगी। आफ्टर लाइफ में जो कुछ भी उसके साथ हो, उसको डेफिनेटली अपनी अपनी लड़ाई जो उसने लड़ी है, उसको बहादुरी से लड़ी है, और वो दिखाई जाएगी। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ हर, सो प्राउड ऑफ हर। उसके इस जर्नी के लिए हम सब उसको शुभकामनाएं देते हैं कि आगे बढ़कर वो अपनी एक नई दुनिया में कदम रखेगी, और आने वाले हर नई दुनिया में जो कदम जब भी रखे, हम सब उसके लिए प्रे करें, उसके परिवार के लिए प्रे करें कि इस समय उसके परिवार को भी बहुत हिम्मत की, शक्ति की जरूरत है। जो अकेलापन, जो खालीपन उनके जीवन में आया है, वो भी भर जाएगा, और वो आगे बढ़कर दूसरों को मदद कर सके, जो लड़ाई उन सब ने लड़ी है मिलकर चक्षु के साथ। ऐसा नहीं कि केवल चक्षु लड़ रही थी, उनका पूरा परिवार भी लड़ रहा था। और कल का पूरा दिन मेरा भी समय ऐसा रहा कि मुझे ऐसा लगा कि क्या हुआ, ठीक हो गई ना, उसकी पल्स बढ़ गई ना, ये सब चल रहा था। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मास्टर, एज अ टीचर, यहाँ पर एज अ स्पिरिचुअल मेंटर, मैं भी यही सोच रही थी कि काश वो ये लड़ाई पूरी और अच्छे से, और मतलब जाग जाए, और सूक्ष्म तरीके से मैं उससे बात कर रही थी। लेकिन एक समय के बाद मास्टर्स ने मुझे अलाउ नहीं किया, बोला कि बस अब सरेंडर कर दीजिए, अब छोड़ दीजिए हमारे ऊपर। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैं समझ गई उस समय। लेकिन परिवार नहीं छोड़ पाता है, हम सब नहीं छोड़ पाते, और ये सब मैंने कल महसूस किया दोबारा दोबारा से। जितने भी लव्ड वंस मेरे जीवन से गए हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हमें सिखा कर गए हैं। चक्षु की लाइफ ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि जीवन हमारे लिए एक युद्ध के भांति है। आत्मा की लड़ाई ये हमें हर किसी को लड़नी है। ये सुख दुख लगा रहेगा, लेकिन हम सब एक नए जीवन में पदार्पण करते हैं, नए जीवन में हम कदम रखते हैं। लेकिन आत्मा की भलाई के लिए, आत्मा की यात्रा के लिए, हम सब की लव्ड वंस की अगर गुड विशेस हो तो आसानी से हो जाती है। सो आइए हम सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें। उसके लिए हम मौन धारण करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। कुछ देर यूं ही हम सब ध्यान में बैठेंगे। उसके बाद हम, जिसको भी अपने मन की कोई बात अगर शेयर करनी हो, प्लीज आप सब शेयर करें, और हम सब जरूर सुनेंगे। हम सब सुनना चाहेंगे कि आप सबको क्या महसूस हुआ, या आपको नहीं भी बोलने का माने कोई बात नहीं, मगर आइए हम सब कुछ देर हम ध्यान में बैठेंगे। मैं म्यूजिक शेयर कर दूंगी, आप सब शांति से बिना गाइडेंस के साथ आज हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। ओम शांति मास्टर्स, ओम शांति। आंख बंद कर ले। शांति। शांति।
शांति। शांति। शांति। शांति। शांति। शांति।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। धीरे धीरे इस सत्य को
जरूर याद रखना है कि हम सब शरीर नहीं आत्मा है, और शक्तिशाली आत्माएं। हम सब ने बहुत सारे जन्म लिए हैं, और जन्म लेते हुए हर एक पर्सनालिटी में बहुत कुछ सीखा है। आज अभी इस जन्म में हम जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन की कठिनाइयों से, स्ट्रगल से, सिचुएशन से हम आगे निकल रहे हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते जा रहे हैं। हमारे बीच में आज चक्षु की पर्सनालिटी नहीं है। आत्मा स्वरूप में उसने ये जंग जीत ली है, वो आगे बढ़ गई है। उसके इस आत्मा के सेलिब्रेशन के लिए, कि आगे बढ़ने के लिए हम सबको बहुत खुशी है कि इस 3D वर्ल्ड की तकलीफों से छूटकर, इस शारीरिक तकलीफों से छूटकर वो एक आजाद पंछी के समान आज कहीं पर भी जा सकती है, आ सकती है। उसके आगे की यात्रा के लिए हम सब अपने मन से, दिलों से उसके लिए प्रार्थना करें कि जो तकलीफ इस जन्म में उसने भोगी है या काटी है, आगे उसको ना मिले। आगे वो प्रेम और प्रकाश से भर कर दूसरों को भी राह दिखाए, उसका जीवन स्मूथ हो, आसानी से हो, वो अपने कार्यों को पूरा कर सके। वो और उसका परिवार जहाँ कहीं पर भी रहे, उनको शक्ति मिले, प्रेम मिले, प्रकाश मिले। आगे की यात्रा करने के लिए चक्षु की आत्मा को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और उसका धन्यवाद देते हैं कि हम सबको आज उसने जोड़ा, एक दूसरे के साथ हमें जोड़कर उसने हमें भी बहुत कुछ शिक्षा दी, यथार्थ में रखा, सत्य दिखाया कि आत्मा निरंतर चलती रहती है, और केवल शरीर है जो नश्वर है, जो चला जाता है। तकलीफें केवल शरीर से जुड़ी रहती हैं, आत्मा से नहीं। आज वो आजाद है और वो खुशी मना रही है। उसकी खुशी में हम सब खुश हैं, और इसी बात को हम सबको याद रखना है कि वो एक योद्धा के समान अपनी लड़ाई उसने लड़ी, पीछे बिल्कुल भी नहीं हटी, और उसके परिवार ने। मास्टर्स धीरे धीरे हम सब अपनी शारीरिक चेतनाओं में वापस आते हुए अपने आप को महसूस करें, और धीरे धीरे जब भी हम सब रेडी हो मास्टर्स, आप सब अपनी हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। जब भी आप सब कंफर्टेबल महसूस करें, अपनी आंखों को अपने हथेलियों के भीतर खोलें, और धीरे धीरे हाथों को रिलीज करते हुए ध्यान से बाहर आ जाएं। ओम शांति मास्टर्स, ओम शांति। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए मास्टर्स। जहाँ कहीं पे भी आज चक्षु है, बहुत अच्छी है, आजाद है, खुश है, इन शारीरिक तकलीफों से दूर निकल गई है। हम सबको भी अपने जीवन के जो भी क्षण, जो भी सांसें बाकी हैं, जो भी सिचुएशंस, कर्मा बाकी है, हमें उन्हें बैलेंस करना है और हमें आगे बढ़ना है। और इस चीज को हमें हमेशा याद रखना है कि हम सब अपना अपना काम करने आए हैं, और काम करके हम सबको एक दिन यहाँ से चले जाना है। यही रियलिटी है, यही सत्य है। और आत्मा एक नया रूप धारण करती है अपने कार्यों के लिए, अपने नए लेसन्स को लर्न करने के लिए। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स जोड़ने के लिए। किसी को अगर कुछ भी कहना है, अपने मन की भावनाओं को रखना है, प्लीज आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं।
हमारे बीच में सोनल जी भी हैं और उनका परिवार है। आई एम नॉट श्योर इफ दे आर रेडी टू स्पीक नाउ, बट यस कृष्णा आंटी। नमस्कार, अनम्यूट कर ले। जब से सुने तब से उसका चेहरा ही सामने में आ रहा था। कितनी एज थी वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन उसकी आवाज एकदम बच्चे की तरह मीठी थी। बिल्कुल। बहुत बहुत मीठी आवाज थी। तो कल तो जो प्रार्थना किया किया, रात में सोने के टाइम में भी किया। सुबह उठी तो उठ के तो मैं चली गई वॉक के लिए। तो भी रास्ते में मैं ऐसे बोल रही हूँ कि पता नहीं उसकी क्या स्थिति है, लेकिन भगवान अगर उसकी जर्नी पूरी हो गई है तो अब उसको तकलीफ मत दीजिए, और रखना है तो उसको रिकवर कर दीजिए, और नहीं तो उसको तकलीफ नहीं दीजिए। और कुछ मतलब अगर कुछ हुआ तो आप उसके साथ जाइएगा। उसके रास्ते के जो कंटक होंगे उसको दूर करते, उसको आराम से पहुंचा दीजिएगा। यहाँ उसने बहुत तकलीफ उठाया, वहां कम से कम वो शांति से रहे। इसके बाद से मैं वॉक करके आई और मैं ये ध्यान करने के लिए बैठी। जैसे मैं बैठी उसकी बॉडी मैंने देख ली, तो फिर मुझे लगा कि हाँ ये कुछ हो ही गया। लेकिन फिर अब किससे पूछती उस समय। और कितने बजे हुआ उसका? आ, कल 3:30 बजे दोपहर को, तो आप लोग का बज रहा होगा, हमारा 3:30 था, तो आपका बज रहा होगा 2 बज रहा होगा आप लोग का, रात के 2। तो बस बैठते के साथ मैंने उसकी देख ली बॉडी पूरा ये कल मतलब। जब मैं आप सबसे बात कर रही थी, तभी ही मैं मेडिटेशन में उससे बात कर रही थी और उसको बोल रही थी कि चक्षु बेटा उठ जा, जाग जा, अब रिकवर करना है, उठ जाओ, निकल आओ इससे बाहर, वो उसमें मत रहो। काफी देर तक ऐसा लगा मैं उसके शरीर को छू रही हूँ, उसको दबा रही हूँ, ऐसा फील हो रहा है कि उसका शरीर जागे। वहां पे मम्मी पापा उन सबके सभी लोग वहां मौजूद थे। कुछ देर के बाद मुझे उसका चेहरा, मैंने नवीन जी को कल ये शेयर किया था, मैं सबको नहीं बताना चाहती थी क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं। और हम जितना भी जानते हैं, मैं जितना भी जानती हूँ, हम कम ही जानते हैं, हम चक्षु को इतना नहीं जानते, लेकिन हम जितना भी जानते हैं, जितना भी वो रही हमारे बीच में, बहुत असर रहा। मैं सोचती थी कि अब मेरे पिता के, पापा जी के जाने के बाद, या बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जाते हुए बचपन से, तो मुझे असर नहीं करेगा, लेकिन आज भी मैं उतनी ही अश्रुपूर्ण एकदम आंखें हो गई। और मैं उसकी सारी बातें याद कर रही थी। कल भी उसका चेहरा मुझे लाल कलर की चुनरी में दिख रहा था पूरा, और वो देख लिया मैंने, उसके हाथ पांव देखे, मुझे वो सब दिख रहा था। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ मास्टर्स, आज आप सब से ये विनती है मेरी, हम सब बहुत सारी चीजों में लिप्त हैं, बहुत सारे कार्यों में लिप्त हैं, बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम नया सीख रहे हैं, बट पुरानी चीजों को हम भूलते जा रहे हैं। तो वो ना करें, कुछ चीजों को मेमोरी के रूप में रखें जरूर, लेकिन नई चीजें सीखते जाएं। और एक भी क्षण अपना बर्बाद ना करें। आज के बाद से हम अपने परिवार में किसी से भी, अगर अगर आपने अभी भी किसी को क्षमा नहीं की है, प्लीज क्षमा कर दें उन सबको। किसी से भी गलती अगर हुई है उसको भी क्षमा। आज जब मैं ध्यान में थी, मेरे कंटिन्यूअसली मेरे को आंखों में आंसू आ रहे थे, सोच रही थी कि हम सब किसी को अगर जानते हैं, चाहे हमें वो पसंद हो ना हो, लेकिन कल को अगर वो इंसान जाता है, मनुष्य के रूप में जो भी हमारे साथ है यहाँ पर, हम हमारे सामने से जाता है, तो शायद हमें अच्छा ही नहीं लगे, शायद क्या, बिल्कुल मैं बता रही हूँ, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे कोई भी हो। और खासकर जो लोग जुड़े होते हैं वो तो अच्छा लगता ही नहीं है। लेकिन कल सुबह सोनल जी का जब फोन आया, 8:30 बजे बज रहे थे, तब उन्होंने कहा कि मधु जी, हम लोग भी बैठेंगे ध्यान में, और चक्षु की हालत खराब है, डॉक्टर ने 2 घंटे के लिए बोल दिया है, वेंटिलेटर पे है।
आई डिड नॉट फील ओके, क्योंकि मेरे पापा को भी वेंटिलेटर पे रखा गया था, तो मुझे पता है कि वेंटिलेटर पे रखने का मतलब क्या होता है। मगर फिर भी आई हैड होप कि हाँ, वो जरूर इससे बाहर आ जाएगी, हम सब कर लेंगे। और दिन भर जब हम यहाँ ध्यान में ध्यान के बाद भी मैं सोनल जी से बात करती रही, बीच बीच में एक एक मिनट का कॉल करती रही, पूछती रही अभी कैसी है, क्या चल रहा, डॉक्टर ने क्या कहा। फिर मुझे कहीं से पता चला कि क्लीन शब्द से उसका उच्चारण से आत्मा आत्मा को शक्ति मिलती है। तो मैंने तुरंत सोनल जी को फोन किया, मैंने कहा क्लीन शब्द का उच्चारण करते रहिए। और क्लीन शब्द का उच्चारण करने के पूरा कमरा उन लोग का, जहाँ पे चक्षु थी वहां पे वो बोलते रहे। और जैसे ही बोलते रहे उसकी हार्ट बीट, जैसे बोलते हैं, पल्स बढ़ गई, 45 हो गई करते करते, काफी कम से। ये सब सुन रहे होंगी सोनल जी, अभी यहाँ हमारे बीच में है। बट दिस इज वॉट शी वॉज टेलिंग मी, कि वो 45 पे आ गई है, 47 पे आ गई है। तो मैं हर कुछ कुछ समय पे पूछ रही थी। फिर कुछ देर के बाद मैंने भी सोचा कि अब शायद ठीक हो गई होगी, अब शायद ऐसा हो गया, क्योंकि हमारा मनुष्य दिमाग जो है ईगो से भरा होता है। वो सोचता है कि कुछ भी हो जाए, लास्ट की मुट्ठी भी पकड़ने की कोशिश करता है कि किसी तरह से जीवन चालू रहे। लेकिन मास्टर्स ने जब कल ध्यान में भी थे, तभी भी मुझे लास्ट में बोल दिया, अब तुम दूर हो जाओ, अब तुमको छोड़ना पड़ेगा, सरेंडर कर दो, छोड़ दो, लेट गो करो। तो फिर मुझसे लेट गो करवाया गया और मैं समझ गई। और मुझे जैसे होता ना कि एक असीम शांति से मेरे ऊपर, पीस भगवान ने, ईश्वर ने या मास्टर्स ने छोड़ दिया मेरे को उस हिसाब में। मैं समझ तो गई थी, लेकिन फिर भी हमारा ह्यूमन ईगो छोड़ता नहीं है। और वो ईगो रहता है कि किसी तरह से वो जागृत रहे, जीवंत हो जाए। मगर मैं सिर्फ इतना समझूंगी, हमको एक कट लगता है, हमको नाखून टूट जाता है, या हमें कुछ चाकू से कट जाता है सब्जी काटते हुए, तो हमें कितनी तकलीफ होती, कितना दर्द होता है। सोचिए बहुत कि उसको पूरे तकलीफ हुई, पूरे बहुत इतने तकलीफ। सालों से वो ये तकलीफ झेल रही थी। और उसके अलावा ये पूरा एक साल, पिछला साल भी, अभी भी कीमोथेरेपी, उसको कई सारे, जो ये अभी ट्रांसप्लांट हुआ है बोन मैरो का, उसका भी तकलीफ, इंजेक्शंस लगना, पूरे फूड पाइप्स और क्या क्या पाइप्स लगे हुए थे उसके ऊपर। कितनी तकलीफ थी, वो शरीर की ये तकलीफ अब और झेल नहीं सकती थी। और फिर ये होता है ना कि हम सबको लगता है परिवार के रूप में, और हमसे ज्यादा तो जो उसके एक्चुअल परिवार है, फिजिकल फैमिली है जो उसकी, वो कितनी तकलीफ में होगी उसको देख के। तो हम सबको लगता है कि अब उसका जाना ही बेहतर है। और बहुत अच्छी बात है कि अब जहां पर भी है वो अब फ्री है, आजाद है, अब उसको कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं, कोई ट्रॉमा नहीं। सो अच्छा, मैं ये यही कहती हूँ अभी कि प्रेम और प्रकाश मिले उसकी आत्मा को, जहां पे भी रहे वो फ्री रहे, आजाद रहे, और उसकी आने वाली जिंदगी या जो भी समय है वो स्मूथ रहे, ट्रांजिशन स्मूथ रहे। अभी जो ध्यान में हम लोग बैठे थे, तब भी मैं वही बोल रही थी कि भगवान उसकी आत्मा को शांति देना। कहाँ है वो, कैसी है वो तो मतलब अगर दिखा दो तो ठीक है, नहीं तो आत्मा। तो ऐसे बैठी थी ना, मेरे पूरे यहाँ से ऐसे पानी जल जाके और पूरे माथे से पूरा जल गिर रहा था। इसका क्या मतलब है वो मैं नहीं समझी। मैं समझी शायद वो शांत होगी, मतलब शांति मिली होगी। मतलब ये प्रोसेस हुआ, अब बोल रहे हो ना तब भी मुझे याद है। जी। उसके कोई सिबलिंग है? हाँ, काजल जी हैं, ऐसा बता रही थी। ऐसे सोनल जी मासी लगती हैं, और काफी सारे सिबलिंग्स हैं ऐसे, कजिन्स। काजल जी का नहीं, मुझे पता है, ज्यादा मतलब मुझे नहीं पता मास्टर्स। उसके अपने भाई बहन हैं क्या? हाँ, काजल जी, वही बता रही हूँ, काजल जी, नेहा की, नेहा जी की बेटी काजल होगी, और चक्षु आई थिंक। कल काजल जी का भी ग्रुप नंबर 1 या 2 में मैसेज था, तो मैंने लिखा भी था। बट एनी हाउ, थैंक यू कृष्णा आंटी, थैंक यू सो मच कल का ध्यान कराने के लिए, हम सबको जोड़ के रखने के लिए। तृप्ता जी, आंख बंद अनम्यूट कर लो प्लीज। ये चक्षु थोड़े दिनों के लिए आई, अपनी झलक दिखा के, प्यारी सी बच्ची। वो अपनी जीवन यात्रा उसने पूरी कर ली है। बिल्कुल। उसकी आत्मा को जहाँ पे भी है उसको शांति मिले, फ्रीडम में आ गई है वो पूरी तरह से।
पर कहते हैं कि जितनी कोई फिजिकल तकलीफ यहाँ पे भोगता है, उतना उसका निर्वाण मतलब इस जन्म जन्म के जो हैं कर्म फेरे, निकला। उनसे वो निकलती है, दूर निकलती है ना। यस, उसने कर्म को बैलेंस किया तो और उतनी ईश्वर दुखी करे, तकलीफ झेली उसने। हाँ, वो अपने सारे कर्जे यहीं पे चुका के चली गई है और अब वो ब्रह्मलीन हो गई है। बिल्कुल। तो इसलिए उसकी आत्मा के लिए हम यही कर सकते हैं। प्रार्थना जी। थोड़ा इशू है यहाँ पे, कोई बात नहीं तृप्ता जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है, नो तो प्रॉब्लम। बात कट रही होगी, बट एनीवे हम सब उनकी फैमिली को सांत्वना देना चाहते हैं कि वो यहीं कहीं ईश्वर में विलीन हो गई है तो ठीक है, क्योंकि जन्म जन्म की उसकी मुक्ति हो गई है, उसके फेरे ये सब कट गए, यहीं पे बैलेंस हो गया। उसकी फैमिली को परमात्मा स्ट्रेंथ दे बस इसको सहने के लिए, यही कहना मुझे। तो थैंक यू। कल नवीन जी कह रहे थे स्वाध्याय के लिए, मैं मैं अभी इसके बारे जर्मनी आ में गई हूँ तृप्ता तो जी, थोड़ा टाइमिंग का यहाँ पे ऐसा ही रहेगा। ठीक इसके है, बारे में बाद थैंक में यू। बात करती हूँ, बट थैंक यू सो मच। यस, वंदना जी अनम्यूट करें प्लीज। आत्मा वंदन मैम। वंदना जी। मैं खास चक्षु के लिए ये कहना चाहूंगी कि वो इतनी छोटी उम्र में भले गई है, लेकिन वो बहुत कुछ हासिल करके गई। बिल्कुल। और मैं भी बात कर रही हूँ लेकिन मुझे महसूस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हमारी थिंकिंग एंड डेस्टिनी चल रही थी, जिस भी बुक पे, मतलब जब भी हम इस बात पर चर्चा करते थे, करेक्ट। बड़ी समझदारी के साथ वो हर चीज के आंसर देती थी और उसको पूरे अपने जीवन में उतार रही थी। तो बिल्कुल। उसने तो अपना ये जीवन पूरा अच्छी तरह से सुधार ही लिया है। बिल्कुल। ऊपर उसको बहुत अच्छा तल मिला है, बहुत सारी बहुत चीजें अच्छे हैं। लोक में गई है वो। और आगे उसको जो सारे वहां मास्टर्स मिलेंगे, वो उसकी और भी उन्नति करेंगे। ये मैं उसका जो यहाँ पर उसका जो जर्नी थी, हमारे साथ की जो यात्रा थी, हमारे साथ बैठ करके जो उसने इस आध्यात्म के मार्ग पर जो अपनी तरक्की की है, उसके ऊपर से मैं कह सकती हूँ तो ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। और निश्चित रूप से वह बहुत ही शांति से गई है और वहां भी उसको शांति ही मिली। बहुत बहुत मास्टर्स, मैं एज अ मास्टर आई डोंट फील गुड अबाउट व्हेन आई एम स्पीकिंग। भारी हो रही है आवाज, लेकिन मैं उसका टैरो रीड भी किया था मैंने। उसने मुझे कहा था करने के लिए कि मधु जी मेरा कर दीजिए, तो मैंने करा था। और मैंने उसको बताया था कि तुम्हारा ये साल थोड़ा कठिनाई से भरा हुआ है। हेल्थ तुम्हारी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन तुम अपनी हिम्मत रखना चक्षु। हिम्मत रखोगी तो तुम इससे बाहर आ जाओगी। और हिम्मत रखना। बहुत सारी और भी चीजें पर्सनल पूछी थी उसने मुझसे, तो वो टैरो रीड में मैंने सब बताया था उसको, हर चीज करके। और उसको बहुत बहुत बोला था, हिम्मत मत छोड़ना चक्षु। डिफिकल्ट टाइम जरूर है, मगर तुम बाहर आ सकती है इससे आराम से। बस हिम्मत रखना। लास्ट लास्ट में उसके पास वो हिम्मत, ऐसा मैं बोलूंगी, शरीर जो है वो छूट गया। हिम्मत तो बहुत थी उस लड़की में, छोटी सी थी, प्यारी सी। लेकिन दूसरी बात ये भी खल रही थी मुझे कि मेरी खुद की लड़की का जन्मदिन 6 जून को होता है, बड़ी लड़की का, और उसका भी 6 जून को था। अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को बिल्कुल भी। अच्छा, एज अ फिजिकल हियर, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, आई डिड नॉट फील गुड। चाहे मैं कितनी भी बड़ी मास्टर कह लो आप लोग, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, मगर आई डिड नॉट फील अ बिट गुड, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। मेरा ह्यूमननेस, मेरा ह्यूमन बीइंगनेस या ईगो बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, वो छोड़ने को रेडी नहीं हो रहा था। इट वॉज नॉट ओके। सेम टू सेम पत्री सर भी जब गए थे तभी भी यही हाल था मेरा। एंड आई वॉज टॉकिंग टू पत्री सर अगेन, और उन्होंने क्या किया, मेरे सारे फोन ये वो सब पूरे 1 घंटे के लिए बंद कर दिए कि मैं किसी को लिख भी नहीं पाऊं। मैं सही में नहीं लिख सकती। तब कृपाल जी थी, तो कृपाल जी को मैंने कहा, कृपाल जी प्लीज मैसेज, मैंने कितने बार मैसेजेस टाइप किए होंगे लिखने के लिए, मेरे को अलाउ नहीं किया पत्री सर ने लिखने के लिए। दैट वॉज रियली हैपनिंग। वैसे ही आज जब चक्षु की बात कर रहे हैं, मास्टर्स ने मुझे ध्यान में ही कल सुबह बता दिया था कि अब आपको छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करिए, सरेंडर कर दीजिए। अगर अब उसके शरीर में या उसकी मन की जैसे चाह होती है कि अब हमको आना है, तो वो आ सकती थी, लेकिन उसने छोड़ दिया था कि अब उसके शरीर ने उसको साथ नहीं दिया, ऐसा कह सकते हैं।
बट कोई बात नहीं, मैं ऐसा सोचूंगी कि इस जन्म में उसने बहुत तकलीफ अपना जो है पूरा कर्मा बैलेंस करके गई है, ये मुझे लगा। तो थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच। सुनीता जी से भी बात कर लेते हैं। वंदन सुनीता जी। मास्टर्स सभी को प्रणाम। सुनीता जी। बहुत ही दुख हुआ चक्षु के बारे में सुन के। सच में वो एक बहुत ही इनोसेंट और बहुत प्यारी सोल थी। लेकिन एक सेकंड मास्टर्स, कोई कोई बात नहीं। बोल जो जी ओ अनम्यूट किया जी। बोलते हैं ना कि जो सोल की शॉर्ट जर्नी होती है, जो कम टाइम के लिए धरती पे आते हैं, वो कर्मा ही बैलेंस करने के लिए आते हैं। बिल्कुल और जैसे ही उनका कर्मा बैलेंस होता है, वो एक पल भी नहीं रुकते हैं धरती पे। करेक्ट। मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे एक्सपीरियंस की हैं। इससे भी बेटर कंडीशन मेरे ब्रदर की थी। अब हर ऑर्गन में मशीनें लगी हुई थी, तब मैं ध्यान में भी नहीं थी। और हम सब ने उसके, मतलब मेरी भाभी ने, हम सब ने जो है आईसीयू में जाके और उस रूम में जाके उसकी सोल को अननोइंगली यही प्रे किया कि लेट गो करो, अब तुम जाओ भाई। अब इतनी सफरिंग करवा के तुम्हें महीने भर से हॉस्पिटल में रख के, और नहीं हम तुम्हें अब कसते मजा, तुम मुक्त हो जाओ, तुम फ्री हो जाओ। बहुत सारी बातें मैंने उससे की, शमशान घाट पे भी बहुत बातें की मैंने, रोई तो बहुत, लेकिन समझ बाद में आया एक्चुअली जब ध्यान से जुड़ी। तब चीजें रियलाइज हुई कि वो कंडीशंस हमें कुछ सिखाने ही आती। बिल्कुल हमारी सोल का इवॉल्वेशन बढ़ता है, हम ज्यादा इवॉल्व होते हैं, ज्यादा कमिटमेंट आता है औरों के लिए हमारे। सोल की जर्नी ऐसी है कि एंड टाइम तक हम सीखते ही रहते हैं। बिल्कुल बॉडी की जर्नी अलग है। बॉडी अपनी डिमांड्स मांगती है, उसको सब कुछ चाहिए, खाना अच्छा, रहना अच्छा, सब कुछ अच्छा से अच्छा चाहिए। जब वो नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है, लेकिन वो लाइफ है, वो ही 3D में हम एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। तो इट्स ओके। आज चक्षु जहाँ भी है, उसके घर वालों को उसकी बहुत कमी महसूस हो रही होगी। साल 2 साल में वो एडजस्ट हो जाएंगे, सबको होना ही पड़ता है, दुनिया की यही रीत है, हम सब होते हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे ऐसा ना हुआ। देखिए, लेकिन मैं यही कहूंगी उनसे कि अभी के जो शुरू के 13-17 दिन होते हैं, वो सोल कहीं जाती नहीं, वही रहती है। वो आपके नियर बाई ही है। वो आपको देख रही है हर पल। अगर आप रोएंगे, अगर आप कष्ट में रहेंगे, तो वो ऊपर नहीं जा पाएगी, और उसको भी उतना ही रोना, उसको भी बहुत उतना ही अच्छी कष्ट बात होगा बोली जितना आपने। आपको होगा। करेक्ट। तो इसलिए अभी आप लोग को बहुत हिम्मत रखनी है। आप कहीं और एक्सप्रेस करिए, आप घर में ध्यान करिए, या अच्छी ओशो के वीडियोस, वो ऑडियोस लगा के देखिए, म्यूजिक लगा के सुनिए, क्लासिकल करिए, मतलब अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट करिए, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं है उसको वापस लाने का। तो आपको अदर वे में अपने आप को सिखाना पड़ेगा, अपने आप को कहीं इंगेज करना पड़ेगा, ताकि आप उन चीजों को बार बार जितनी बार हम रिपीट करते, रिपीट होगी। मैं ये नहीं कहती कि इतना इजी है ये कर पाना, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है। बाकी बात की बातें हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं बिल्कुल उसकी फैमिली को, उसकी मदर को, सिस्टर को बस यही बोलूंगी कि आप लोग दुख में बिल्कुल मत जाइए। जितना आप दुख में जाएंगे, वो सोल उतनी ही तड़पेगी, वो जा नहीं पाएगी लाइट की तरफ। बस आपको एक ही प्रे करना है, ध्यान में भी, बिना ध्यान में भी, कि चक्षु तुम लाइट एंड लव में हो, तुम्हें बहुत ढेर सारा लव और लाइट हम सब की तरफ से। बस बिल्कुल। इतने ही आप उसको बोलते रहेंगे, तो 15 दिन 13 दिन जिसके यहाँ जो रिचुअल्स होते हैं, उसके बाद वो मैं फ्री आपको होके
बहुत आराम से ऊपर रहेगी। बहुत, यहाँ से वहां की दुनिया बहुत अच्छी है। मैं आपको ये एक दुनिया चीज सिर्फ नाटक है। आप सबको एक चीज और बताना चाहती हूँ। कल जब सोनल जी से बात हुई, जब 5:30 बजे, क्योंकि बहुत सारी चीजें और भी चल रही थी मेरे एंड पे, 5:30 बजे जब मेरे को लगा कि मैं उसके बारे में सोची कि अभी चक्षु कैसी होगी, मतलब क्योंकि कोई खबर नहीं आई, मुझे कुछ भी पता नहीं चल, तो मैं सोच रही थी क्या हुआ। और जैसे ही मैं सोच रही थी तो सोनल जी का तुरंत फोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि वो 3:30 बजे चली गई है। तो मैं समझ गई, मगर मुझसे बोल रही थी सोनल जी कि आप ना थोड़ी देर के लिए नेहा जी से बात कर लीजिए। और मैं सोच रही थी अब मैं क्या बात करूं, मुझसे कैसे मैं बात करूं, मतलब इट वॉज सो अनकंफर्टेबल फॉर मी कि मैं क्या शब्दों का चयन करूं, क्या बोलूं। मैं, ऐसा लग रहा था जैसे कि हम सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, ऐसा फील होने लगता है मुझे कि हम, हालांकि हमारी कोई गलती नहीं है, कुछ भी नहीं, मगर एक ह्यूमन उसके साथ मैं एक जैसे एक रिश्ता कायम हो जाता है। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि नेहा जी और उनका पूरा परिवार, सोनल जी, उन लोग ने इतनी स्टेबिलिटी दिखाई उस समय, बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे, मतलब मैं शायद बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, मगर उन लोग नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने दिन तक ये नेहा ही जी ने, ध्यान का चमत्कार है। नहीं नहीं, नेहा आत्मज्ञान जी ने किसी और ने। कंटिन्यूअसली इतना संभाल के रखा, चक्षु को इतना संभाल के रखा। कंटिन्यूअसली वो चैंटिंग करती थी, कंटिन्यूअसली वो शिव का वो श्लोक लगाती थी, त्र्यंबकम का जाप। मैं सोच के हैरान हूँ, सोचो कितना गला सूखता है बोलने के लिए। कंटिन्यूस, मैंने कहा कि क्लीन का जाप करो, जब वो रिवाइव होना शुरू हुई, फिर से वेंटिलेटर पे उसके पल्स आना शुरू हो गए, वो पूरा कमरा उनका क्लीन 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 क्लीन, आप सोच भी नहीं सकते। मैं अकेले बोल रही हूँ ना, वहां मैं सबका सुन रही थी। सोनल जी हमारे बीच में है, मैं थोड़ा देर, सोनल जी अगर आप, इफ यू आर ओके एंड इफ यू वांट, नेहा जी अगर हैं, प्लीज चंद शब्द आप लोग बोलें, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखने दिखाने के लिए नहीं, मगर उस आत्मा के लिए जो हमारे साथ थी इतने समय तक, उसकी रिस्पेक्ट, उसके लिए हम सब आपसे बात करना चाहते हैं। Thank you. Thank you. थैंक यू सो Love you all. मच, आपको भी बहुत सारा। शिल्पा तो शायद नहीं जुड़ पाई होगी क्योंकि वो सब ठीक कर रही है घर में। शायद कदम नहीं जुड़ पाई होगी। मैं शिल्पा भी कौन? जॉब पे हूँ। शिल्पा कौन? मेरी बहन नेहा, नेहा नहीं, अच्छा, नेहा जी, ओके। नेहा जी नहीं जुड़ पाई होगी वो, कोई बात क्योंकि नहीं। वो सब सफाई कर रही है और सबसे का। और मैं जॉब पर हूँ, तो फिर भी इतना कहूंगी कि वो भी इतनी स्ट्रेंथ थी। और मैं क्या बोलूं, मेरे कितने सारे रास्ते उसने खोल दिया है। मैम, आज मुझे पता चल रहा है कि वो जाते जाते हमारे भी रास्ते खोल के गई है। ऐसा सुबह से महसूस हो रहा है। थैंक्स अ लॉट। उसकी आत्मा को भगवान सही राह दिखाए और अच्छे से वो उसकी जर्नी पूरी कर सके। थैंक यू सो मच थैंक यू सोनल। वेरी मच आपका भी मैम। आपने बहुत बहुत, नहीं कह सकते इतना आपने हमें हेल्प किया है। मैं तो सिर्फ दूर बैठ के ही बस दर्शक बन के जो हेल्प कर पाई, उतना ही। बाकी मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप सब ने जो हिम्मत दिखाई है, आप और आपके परिवार ने, आपकी सिस्टर ने, नेहा जी ने और उनके परिवार ने, ये कमेंडेबल है मास्टर्स, कमेंडेबल है। मतलब उस समय में भी मुझे इतने खुशी से उन्होंने थैंक यू बोला। लेकिन मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि मैं जानती हूँ आप सबको ईश्वर शक्ति दे, प्रेम दे, प्रकाश दे, और आपके जीवन में और प्रकाश भर दे, सारा दुख दूर हो जाए, सारी तकलीफें दूर हो जाए, और चक्षु जहां पे भी रहे हमेशा खुश रहे, उसका परिवार खुश रहे, जिससे चक्षु और आगे आसानी से जा सके। अगर उसके परिवार को तकलीफ होगी तो चक्षु नहीं जा पाएगी। तो चक्षु को हमें खुशी खुशी विदा करना है। ये सेलिब्रेशन का टाइम है, उसके सेलिब्रेशन का, क्योंकि आपने देखा था ना सोनल जी, आपने बताया था मुझे कि वो थैंक बोल यू। रही है मैं तो यहाँ मजे में हूँ, यहाँ मेरे को अब आने का मन नहीं है, मेरे को मजा करना है, बस हो गया। दैट इज व्हाट सोनल जी टोल्ड मी। सो थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू ऑल मास्टर कि उन सब ने भी मेहनत की, ध्यान करके जो सब ऊर्जा दी। थैंक यू वेरी मच बेटा। थोड़ी देर। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। कोई बात नहीं, आप संभालिए। थैंक यू सो मच। ओके मैम, अब बाद में बात करते हैं।
थैंक यू सो मच सुनीता जी, थैंक यू सोनल जी, थैंक यू एवरीवन। नवीन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नवीन जी। मैम सोनल जी के ने जो बताया चक्षु जी के बारे में कि वो लास्ट में भी बोल रही थी, मैं खुश हूँ। तो ये सही बात है, एक प्रकार से उसका प्रमोशन ही हुआ मैम, क्योंकि पृथ्वी एक स्कूल की तरह है, हम सीखने के लिए आते हैं और जैसे ही हमारी शिक्षा पूरी हुई हम चले जाते हैं। बिल्कुल। तो सोचिए। मैं के लिए उसके आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि उसको और ज्यादा ज्ञान मिले, प्रकाश मिले। वंडरफुल। उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनके परिवार को और ज्यादा हिम्मत दे, उनको भी ज्यादा से ज्यादा प्रकाश मिले। थैंक यू सो मच नवीन जी। थैंक यू टू एवरीवन जो आज यहाँ जुड़े हैं, आज बैठे हैं हम सबके साथ जुड़कर। आज आपने ध्यान किया और उसकी आत्मा की यात्रा के लिए, जो आगे की जर्नी है उसके लिए गुड विशेस भेजें। So thank you so much everyone. Thank you to each and every participant who was there when Chakshu was there, who was there जब हम सब थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब कर रहे थे या दूसरे बुक का स्वाध्याय कर रहे थे। वो हर बार हर क्वेश्चंस पूछती थी। मैं सिर्फ ये बोलूंगी कि एक आत्मा ने जाने से पहले वो ज्ञान हासिल कर लिया, और जब उसकी आत्मा के कार्य, आत्मा के जो कर्म थे वो बैलेंस हो गए, उसने आगे की जर्नी लेना स्वीकार किया। हम सबका भी यही हाल होना है, आज नहीं तो कल हम सब कहीं ना कहीं ऐसे ही रहेंगे। लेकिन हमारे साथ जितने भी बंधु बांधव लोग जुड़े हुए हैं, जो हम जिन्हें हम दोस्त मानते हैं, जिन्हें हम दुश्मन मानते हैं, मैं यही कहूंगी कि आज आप इस चीज को समझें, क्योंकि आत्मा के स्तर पे कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब दोस्त ही होते हैं। हमें सब मदद करने के लिए आते हैं, और सबको माफ कर दीजिए, प्रेम और प्रकाश से जोड़ दीजिए उनको। उनको भी यही गुड विशेस दीजिए कि हम सबको प्रेम और प्रकाश मिले, हम सब और उस ज्ञान को ले सके। जैसा कि एक शॉर्ट्स मैंने डाले थे यूट्यूब शॉर्ट्स में, उसमें ये था कि जब हम भगवान से मांगते हैं कि हमें हिम्मत दे, हमें शक्ति दे, तो ईश्वर क्या करता है, हमें ऐसी सिचुएशंस पे लाकर खड़ा करता है जहां पर हमें वो स्टेप उठाना है, जहां पर हमें हिम्मत से स्टेप उठाना है, हमें करेज धारण करना है। वैसे ही हम प्रेम मांगते हैं तो हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं भगवान ईश्वर, कि हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं, तब हमें अनकंडीशनल लव शो करना होता है। शो भी नहीं, उसको महसूस करते हुए उसी तरह उसी प्रेम से उनको माफ करना पड़ता है। तो मास्टर्स, इसी तरह हमारे जीवन में हमने जो कुछ भी मांगा होगा, अगर अबंडेंस मांगा है, प्रॉस्पेरिटी मांगी है, वेल्थ मांगा है, गुड हेल्थ मांगी है, तो ईश्वर ने हम सबको उसको धारण करने के लिए, पाने के लिए हमको उस जैसी सिचुएशंस में डाला है कि हम उन सब चीजों को हम धारण करते हुए आगे बढ़ सके। अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी मांगते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज लाके देते हैं कि चलो अब इसमें से अपने लिए अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आप यूज करिए। वैसे ही गुड हेल्थ, वेल्थ, तो आपको आपका समय खाली करके देते हैं, जाओ वॉक पे जाओ, एक्सरसाइज करो, ये सब काम करिए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको आगे बढ़ने के लिए हार्डवर्क के लिए दिखाते हैं रास्ता। रमन्ना महर्षि का भी एक जो सिचुएशन थी उनकी लाइफ में, उनको कैंसर था, और उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हम सब शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर की जो दुख तकलीफ है वो लगी रहेगी, आज नहीं तो कल चलती रहेगी। आत्मा है जो निरंतर चलती रहती है, शरीर छूट जाता है। इसलिए शरीर के ऊपर ज्यादा देखो मत। ये जो शरीर दिखता है, चाहे वो खूबसूरत हो या अगली हो, इसको मत सोचकर चलिए, आत्मा के ज्ञान पर विश्वास रखिए और उसके साथ निरंतर आगे बढ़ते चलिए। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। और हमारे प्रेयर्स में चक्षु और उनके परिवार को आप हमेशा मन में रखें, और उनके लिए प्रे करते रहें कि उनको इस समय बहुत जरूरत है हिम्मत और शक्ति की, और इस समय से वो बाहर निकल सके। बट नेचुरल है, 13 दिन हम हिंदू कल्चर में हम सब 13 दिन मनाते हैं कि 13 दिन तक हम एक आत्मा की जर्नी के लिए हम बहुत सारे पुराण पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, मगर जो दुख तकलीफ होती है आत्मा वहीं भटकती रहती है। इस समय खुश रहिए, खुश रहें कि वो जहां पे भी है वो अच्छी है और अच्छी रहेगी, और आगे किस रूप में जाएगी हमें नहीं पता, मगर उसकी आत्मा ने बहुत सारे कार्य ऑलरेडी पूर्ण कर लिए हैं इतनी छोटी सी उम्र में। अब हम सबको सोचिए, हम सब अभी भी
हम इसी समय यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अभी भी अटके हुए हैं। हमारे पास अभी सीखने को बहुत कुछ बाकी है मास्टर्स। हमें कितना अभी आत्मज्ञान और चाहिए, वो तो आई और ली और चली गई। अब हमें सोचना है कि हमें कितना और ज्ञान लेना है, कि हमारे कितने कर्म है जो अभी भी हमें बैलेंस करने हैं। इसको सोचिए। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आज का सेशन समाप्त करती हूँ। हम कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सब रेडी रहें। कल नवीन जी ध्यान कराएंगे मास्टर्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।